हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं रेलवे में अप्रेंटिस कर रहा हूं, जो कि WCR जोन भोपाल में मैं अप्रेंटिस कर रहा हूं। और मेरी ज्वाइनिंग थी 22 सितंबर से IOW जो ऑफिस है भोपाल रेलवे स्टेशन पर, वहां पर। और मैंने आपको लास्ट क्लास में डायरी दिखाई थी, इसमें मैं अपना काम नोट डाउन करता हूँ। ठीक है। तो देखिए, इसमें मैंने क्या है, एक 22 सितंबर से मेरा पहला दिन था और सितंबर ख़त्म होने के बाद मेरा नवंबर चालू हो चुका है। ठीक है। तो मुझे 22 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर, एक महीना पूरा हो चुका है और उससे भी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि अभी नवंबर चल रहा है। ठीक है। और आज है कितनी, आज है 6 नवंबर। ठीक है। तो कई लोगों के ये सवाल है सबसे पहले कि भाई आपका स्टाइपेंड आया है नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक स्टाइपेंड नहीं आया है। लगभग 30 डेज प्लस 45 डेज के आसपास हो रहा है, 45 दिनों के आसपास, लेकिन मेरा स्टाइपेंड नहीं आया है। तो जब भी आएगा मैं उस पर एक नई वीडियो बना दूंगा और आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि इतने दिनों में स्टाइपेंड आया है और कितना उसमें से आया है और कितना कटा है। ठीक है। तो ये हो गई पहली बात। और दूसरी बात, लोग पूछते हैं कि भाई आपके ITI में इतने परसेंटेज थे, मेरे इतने परसेंटेज है, उसमें आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, परसेंटेज आपके कम होंगे ज़्यादा होंगे, उससे मेरिट लिस्ट पर निकलती है। ठीक है। सिलेक्शन की जो लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट पर निकलती है। आपसे ज़्यादा परसेंटेज वाले बंदे होंगे तो आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है। और आपसे कम वाले होंगे तो आपका नाम आ जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात आपको ये याद रखनी है कि आपको अप्लाई ज़रूर करना है। भाई अगर आप अप्लाई ही नहीं करोगे कम परसेंटेज सोच के, और अगर उसमें नाम आना होगा, फिर आप क्या करोगे, कम पे लिस्ट गई तो। ठीक है। तो आप अप्लाई ज़रूर करो, क्योंकि एक लिस्ट से फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, इस तरह से 3 लिस्टें निकलती हैं। ठीक है। हो सकता है आपका पहली में ना आए, दूसरी में ना आए, तीसरी में आ जाए। ठीक है। तो अगर आपने ITI करी है, अप्रेंटिस करने का मन है, तो आप अप्लाई ज़रूर कर लो। और कोशिश करो कि आपके घर के पास की जो लोकेशन हो उस लोकेशन से करो। ज़्यादा दूर जाकर अगर 7-8 हज़ार रुपये में ज़्यादा दूर जाओगे तो आप भाई बचाओगे क्या और खाओगे क्या। ठीक है। इसलिए कोशिश करना कि घर के पास रहे। और अगर घर के पास नहीं है, जगह ही नहीं है अवेलेबल, तो फिर आप भर सकते हो। जैसे कि हमारे यहाँ से बिहार से लड़के आए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के WCR भोपाल में, क्योंकि वहाँ पर जो वाराणसी वगैरह में DLW में पड़ती है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की अप्रेंटिस होती नहीं है, वहाँ निकलती नहीं सीट। ठीक है। तो आपके कम परसेंटेज हो या ज़्यादा परसेंटेज हो, अप्लाई ज़रूर कर देना। ठीक है। अगर अप्रेंटिस करने के इच्छुक हो। और सबसे बड़ी बात वही वो जो मैं बताता हूँ कि भाई अप्रेंटिस है तो ये मत समझना कि आपको ट्रेड का काम करना है, जो है मैं तो सिर्फ वही करूँगा, नहीं, सब कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको मेरे काम बताता हूँ। ठीक है। मैं क्या क्या काम करता हूँ, मतलब अभी कुछ दिनों का दिखाता हूँ। शुरू में, पीछे का तो छोड़ दो, मैं रिसेंट का दिखाता हूँ। मैं कारपेंटर हूँ तो मेरे कारपेंटर काम तो होता ही है, और उसके अलावा भी मुझे काम करना रहता है। जैसे कि देखिए, ये 21 तारीख को वाटर स्टैंड पर रबर, फ्लोर पे रबर लगाई। ठीक है। हमारा काम नहीं है। जे डोर वगैरह, डोर खिड़की वगैरह तो ये सब ठीक है। ठीक है। प्लेटफॉर्म पे जो प्लेट वगैरह लगी रहती है ज़बरदस्ती लोहे की, उनको उखाड़ना। ठीक है। कभी कभी प्लम्बर के साथ चले जाना, उनकी रबर कटवाना या उनको फिटिंग करवाना। ठीक है। हेल्पर कई बार लोहे का पाइप ढोना पड़ता है। ठीक है। वो भारी काम हो जाता है। और उसके अलावा भी बहुत सारा काम होता है, कहीं मेजरिंग करना, कहीं कुछ करना है। ठीक है। या फिर हेल्परी में चले गए, गिट्टी वगैरह पड़ी है, घास वगैरह फालतू की उखड़ रही है, बढ़ रही है, तो उसे काटा पीटी करना। ये सब हमारे काम नहीं आते, लेकिन हमें करना पड़ता है। ठीक है। जैसे मेरी ट्रेड कारपेंटर है, मैसन के साथ अभी 2-3 दिनों से मैं मैसन के साथ जा रहा हूँ, यानी मिस्त्री के साथ। वो प्लेटफॉर्म पे पत्थर बदल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। ठीक है। वो मेरे काम में नहीं आता, लेकिन जाना पड़ रहा है। ठीक है। लोग नहीं रहेंगे, अप्रेंटिस वाले हैं। मैंने आपको पहले बताया कि अप्रेंटिस से मतलब सब कुछ करना है आपको। ठीक है। तो ये हो गए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। देखिए, एक महीने का ज़्यादा कुछ मतलब IOW ऑफिस मिला है, तो इतना ज़्यादा कोई लोड नहीं होता काम का। काम कम ही रहता है, तोड़ फोड़ करना, कहीं कुछ करना है, लिमिटेड रहता है। लेकिन अगर आप वर्कशॉप भर रहे हो, वर्कशॉप अगर आपने ली है, अप्रेंटिस कर रहे हो, तो जैसा बोलते हैं ना लोग कि भाई बहुत काम करा है, बहुत काम, वो काम होता है। मैं मान रहा हूँ अप्रेंटिस वालों को एकदम गधा मजदूर की तरह रगड़ा जाता है। वो कहाँ पर रगड़ा जाता है, जो वर्कशॉप में होते हैं बंदे। वर्कशॉप में क्या होता है, टारगेट वाला काम रहता है, आपको इतना काम करना है, और जो सीनियर है वो भी अपने हिस्से का काम आपसे करवाते हैं। तो मैं मान रहा हूँ बहुत काम होता है, तो वो वर्कशॉप में होता है। बाकी अगर आप ओपन लाइन या फिर इसमें हो, स्टेशन वगैरह पर, ऑफिस स्टेशन में, तो इसमें इतना टारगेट काम नहीं है, मतलब IOW में। ठीक है। आराम से, ज़्यादा थकान भी नहीं होती शरीर में, बॉडी में, आराम से आप कई लोग सोचते हैं भाई अप्रेंटिस करने के बाद पढ़ाई का टाइम मिल जाता है, तो पढ़ाई का टाइम मिलता नहीं है। पढ़ाई का टाइम आपको खुद निकालना पड़ेगा। भाई थक के आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, शाम को जैसे हमारी 5 बजे तक है, 5 बजे के बाद एक आध घंटा फ्रेश फ्री होकर पूरा पढ़ना है आपको। वो अपने ऊपर है, या तो पढ़ लो या घूम लो या बात कर लो। ठीक है। तो वो आपके ऊपर है। ये मत पूछो कि भाई पढ़ाई का टाइम मिल जाता है कि नहीं मिलता है, वो तो अपने ऊपर है ना यार। रात बाकी है पूरी पढ़ने के लिए, अगले दिन सुबह जाना है ना तुम्हें, तो वो अपने ऊपर है। दूसरा, स्टाइपेंड अभी नहीं आया है। ठीक है। लगभग 45 दिन हो चुके हैं और काम सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। और अप्रेंटिस अप्रेंटिस का फ़ायदा क्या होता है, कई लोग ये पूछते हैं। तो अप्रेंटिस का फ़ायदा, जब भी रेलवे में वैकेंसी आती है ना, तो उसमें 20% का कोटा मिल जाता है। मतलब
आप 25-30 नंबर लेकर आ रहे हो और अप्रेंटिस वाले बच्चों ने अप्लाई नहीं करा है ना, तो उस पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100 में से 25-30 नंबर लाकर। अप्रेंटिस और नॉन अप्रेंटिस वालों में फ़र्क क्या होता है? जो रेलवे में वैकेंसी निकली ग्रुप डी की, जैसे अभी ज्वाइनिंग चल रही, ठीक है, ग्रुप डी में अप्रेंटिस वालों का 25 से 30 नंबर पर सिलेक्शन हो गया। वहीं पर जो नॉन अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं वो 60 नंबर और 70 नंबर लाकर भी मेरिट लिस्ट में आउट हो गए। उन्हें फिजिकल देना पड़ा, नो अप्रेंटिस वालों को फिजिकल भी नहीं देना पड़ा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको क्या होता है, 1 साल की ट्रेनिंग है ऑलरेडी उनके पास रेलवे में अप्रेंटिस की, ठीक है, और ये 25-30 नंबर उन्हें यहाँ से मिल जाते हैं और 25-30 नंबर पेपर से ले आते हैं, तो उनका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। इस तरह से तो फ़ायदा तो है अप्रेंटिस अगर आप कर रहे हो, ठीक है, एक तरह से आप रेलवे में जॉब सिक्योर कर रहे हो। और ये बात नहीं है कि अगर अप्रेंटिस कर लिए तो आपकी जॉब लग गई रेलवे में, नहीं भाई, पढ़ना तब भी पड़ेगा, एग्जाम तो आपको तब भी फाइट करना पड़ेगा। एग्जाम में नहीं आए तो भी कोई मतलब नहीं हुआ आपके अप्रेंटिस का। तो ये मत सोचना कि अप्रेंटिस कर रहा हूँ पढ़ाई छोड़ देता हूँ अब तो मिल जाएगी, नहीं, अप्रेंटिस करो, पढ़ाई करो, एग्जाम तो फाइट करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक कोटा दिलवा देगा आपको कुछ नंबर का, तो उसमें जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो उसमें तो फाइट करनी पड़ेगी ना, उनसे तो ऊपर ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे सिलेक्शन लेने के लिए। तो हमारे वीडियो में यही था, 1 महीने से ऊपर हो चुका है, मुझे नवंबर आ गया और देखते देखते मुझे पता नहीं चला कैसे 30 दिन से ज़्यादा निकल गए, ठीक है। 22 सितंबर से 22 अक्टूबर 1 महीना निकल गया। उसके बाद अब नवंबर भी आ गया है, 6 नवंबर हो गई है अभी। 10-12-20 दिनों में मेरा 22 नवंबर आ जाएगी, 2 महीने निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो यही सब काम था मेरा, मेसन के साथ जाना पड़ा, कभी कभी तोड़ फाड़ करनी पड़ी, पाथवे जो होते हैं उसकी रिपेयरिंग करनी पड़ी, ठीक है। अभी आज जैसे आज स्टेशन मास्टर के रूम में गेट को फिक्स किया, कारपेंटर है तो कारपेंट्री काम किया, ठीक है। कई बार वजन उठाने का काम करना पड़ जाता है, जो कि अपनी ट्रेड का नहीं है, फिर भी काम करना पड़ता है, ठीक है। तो बस यही था अप्रेंटिस में 1 महीने का ज़्यादा शेड्यूल मेरा। मैं ज़्यादा थकता वक्ता नहीं, मतलब थोड़ा बहुत थकान होती है, किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा काम होता है और बाकी किसी किसी दिन नॉर्मल काम होता है अप्रेंटिस में। अगर आप वर्कशॉप भरोगे तो सोच समझ कर भरना, वर्कशॉप में बहुत काम होता है, ये मैं बता रहा हूँ। मैं वर्कशॉप के पास ही रहता हूँ, कोच फैक्ट्री निशातपुरा वर्कशॉप के पास, तो मुझे पता है बहुत काम होता है वहाँ पर। अगर आप भर रहे हो तो आप ज़रूर ये बोल सकते हो कि भाई पढ़ाई का समय नहीं मिलता, उसमें तो नहीं मिलता पढ़ाई का समय, बदन इतना टूट जाता है कि समय नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये थी 1 महीने की पूरी अपडेट। देखते ही देखते 1 महीने पता नहीं चला। अब बस 240 दिन में से 40 दिन लगभग हो ही चुके हैं मेरे, 40 नहीं, अभी मेरे 35 दिन हो गए हैं पूरे। 5 दिनों बाद 40 दिन पूरे हो जाएंगे, फिर 200 दिन बचेंगे, तो धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा कब 1 साल निकल गया और अप्रेंटिस कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। सैलरी नहीं आई है अभी, और सैलरी नहीं है, और जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो परसेंटेज मत देखो कि मेरे इतने परसेंटेज उतने परसेंटेज, भाई अप्लाई कर दो। 100 रुपये की तो 100 रुपये ही लगते हैं अप्लाई करने में, अप्लाई कर दो। आया तो कर लेना, नहीं आया तो कोई बात नहीं, जैसी ज़िंदगी चल रही थी वैसी चल ही रही है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो और जो लोग भी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दें, और ताकि ऐसे ही मैं रेलवे अप्रेंटिस की अपनी जो भी है अपडेट मैं देता रहूँगा, आप लोगों को बताता रहूँगा जानकारी, तो आप लोग अपडेट होते रहेंगे, ठीक है। और पढ़ाई करनी है साथ साथ, मैं मैथ्स की प्रैक्टिस करवाता हूँ मेरे इसी चैनल पर, तो आप उस मैथ्स की प्रैक्टिस से भी जुड़ सकते हैं। वो आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, मतलब उससे बाहर कभी जाएगी नहीं रेलवे के सवाल। रेलवे का इतना कम लेवल होता है, मैं तो फिर भी हाई लेवल करवा रहा हूँ, एसएससी की तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं खुद की प्रैक्टिस करता हूँ, वो वीडियो डाल देता हूँ, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है। आप मेरी शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे, ठीक है। तो फिर से एक बार थैंक यू। जो लोग भी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।